हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं निधि सिंह। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग भी ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि कल नोटिस जारी हुआ है कि सीटेट के जो एग्ज़ाम ऑनलाइन होते थे अब वो ऑफलाइन होंगे, जिससे आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होते थे तो कई लोगों का शिफ्ट इजी होता था, कोई लोगों का हार्ड होता था। उससे एक कंफ्यूजन भी क्रिएट होता रहता था। और जो पेपर में क्वेश्चन पूछते थे ऑनलाइन, उनमें क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही लेंदी होते थे। बट ऑफलाइन में जो पेपर पेन से होगा आपका पेपर, उसमें ऐसा नहीं होगा। जो पेपर पेन वाला होता है उसमें क्वेश्चन के जो पूछने का तरीका होता है वो थोड़ा हटके होता है। क्योंकि ये पेपर जो होता है ऑफलाइन, ये सीबीएसई कराती है। और जो ऑनलाइन पेपर होते थे वो टीसीएस कंपनी कराती थी। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। पेपर तो चेंज होगा, पूछने का जो पेपर का तरीका है वो तो चेंज होना निश्चित है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि जो ओएमआर सीट होती है उसमें हमसे बहुत सारी ऐसी मिस्टेक हो जाती है उनको भरने में, जिससे हमारे जो रिजल्ट होते हैं वो रुक जाते हैं। और यदि हमारी ओएमआर सीट ही गलत हम भर देते हैं, रोल नंबर ही हमसे गलत हो गया, तो फिर हमारा रिजल्ट आता ही नहीं है। इसके लिए मैं आपसे रिक्वायरमेंट करूंगी कि आप मेरे इन जो बताऊंगी मैं इन 4-5 पॉइंट को, इनको आप ध्यान में रखिएगा। तो फिर आपकी ओएमआर सीट में गलत भी नहीं होंगे और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपका टाइम भी कम करेंगे। आइए देखते हैं हम। रोल नंबर अंक व शब्दों में सही लिखें। अंकों में या शब्दों में, अंकों में यदि सही लिख दिए तो भी आपका रिजल्ट नहीं रुकेगा। लेकिन ओएमआर सीट भरते समय अपना रोल नंबर इत्मीनान से एक एक अंक मेंशन करके उनमें फिर आप लिखिएगा। फिर लिखा है भाषा व कोड सही लिखें। आपका जो एडमिट कार्ड आपको मिलेगा उसमें इसका कोड होगा भाषा का। यदि आप फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चुनेंगे और सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश, या फर्स्ट हिंदी सेकंड संस्कृत, उनका कोड आपकी जो एडमिट कार्ड होगा उसमें होगा। व्हाइटनर का प्रयोग भूल के भी ओएमआर सीट पे ना करिएगा। फिर है मोटे पेन का प्रयोग। मोटे पेन का प्रयोग क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जैसे दिया है 1 2 3 4, फिर ऐसे करके 4 गोला दे दिया, ए बी सी और डी, जैसे इधर है। फिर उसी तरह इसमें भी दे दिया, फिर उसी तरह इसमें भी दे दिया, फिर इसमें भी। आपको क्या करना है, जो ये 1 2 3 और ABCD करके दिया है, आप जैसे ही क्वेश्चन को पढ़ें तो आप क्या करें, एक छोटा सा ऐसे मार्क लगा दें, फिर सेकंड में लगा दें, फिर थर्ड में, फिर आप फर्स्ट में। जो भी आपको सही लगे आप उन पे एक ऐसा छोटा सा डॉट लगा दें, जिससे आप जब वो 30 नंबर को सॉल्व कर लेंगे तो फिर आपको ये भरने में इजी होंगे। लेकिन आप इनको भरने के लिए यदि मोटे पेन का प्रयोग करेंगे, आप 2 बार ऐसे करेंगे फिलअप हो जाएगा। लेकिन यदि पेन का जो इंक होगा, नोक होगी, वो यदि बहुत बारीक होगी तो आपको काफी टाइम तक ऐसे ऐसे करना होगा। क्योंकि 150 क्वेश्चन में 150 गोला भरने में यदि आप मोटे पेन का प्रयोग करेंगे तो 2 बार घुमाएंगे वो गोला भर जाएगा, जिससे आपका कम से कम 5 से 10 मिनट या 10 से 12 मिनट भी बच सकता है ये भरने के लिए। तो मैं आपको बताऊंगी मोटे पेन का ही आप प्रयोग करें। यदि आपने ये गोला भरा, गोला भरते समय आपको, जब भी आपने क्वेश्चन पढ़ा, एक डॉट लगाया, तभी आपको लगा यही क्वेश्चन हमारा सही है। लेकिन यदि आप आगे पढ़े और पेडागोजी के ऐसे कुछ टॉपिक हैं कि जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वैसे वैसे हमारे अंदर के कंफ्यूजन दूर होते जाते हैं। तो ये जो डॉट है उस टाइम तो हमने लगाया, लेकिन भरते समय हमें लगा कि ये वाला है, ये वाला नहीं, ये वाला सही है। तो आप क्या करें, इसको ऐसे ही छोड़ दें, पर इसको इतना भर दें, इतना भर दें, इतना भर दें
कि जब भी वो चेक हो तो मशीन इसको उठाए ही नहीं, उठाए इसको, क्योंकि वो उठाएगी तो एक ही, लेकिन आप इसको इतना ब्लैक करें, इतना रगड़ें कि फिर वो इसी को ही उठाए, दूसरे को ना उठाए। ये आप ध्यान दीजिएगा, वरना आपकी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी, आपका रिजल्ट भी रुक सकता है ओएमआर शीट से ही, और आपके ये क्वेश्चन भी गलत हो सकते हैं। फिर मोटे पेन का प्रयोग करना इसके लिए कंपलसरी है। व्हाइटनर का प्रयोग ना करें। यदि आपने ये गोला भरा ऐसे, इसको एक टिक मारा है, फिर बाद में आप 30 क्वेश्चन पढ़ के 30 क्वेश्चन सॉल्व करके इसको ब्लैक करना है, आपसे ये नहीं हो रहा है, आप पेन को यूं घुमाएं, ऐसे रगड़ के इसको हटा सकते हैं, लेकिन इतना ना रगड़ें कि ये फट जाए। यदि फट जाएगा तो भी आपका एक मार्क गलत हो जाएगा, और एग्जाम में एक नंबर से आप फेल भी हो सकते हैं और एक ही नंबर से आप पास भी हो सकते हैं। इसके लिए इनका ध्यान आप जरूर रखें। फिर 30 प्रश्नों पर ही गोला भरें। आप ऐसा ना सोचें कि हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हम गोला भरेंगे। यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना है। आप 30 क्वेश्चन को सॉल्व करें, उन 30 क्वेश्चन का तुरंत आप फिलअप कर दें। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप मेंटली हरास नहीं होगे कि अभी हमें गोला भरना है, गोला भरना है, गोला भरना है। मेरी इन बातों को आप ध्यान दीजिएगा और इनको फॉलो जरूर करिएगा, नहीं तो आपसे आपके नंबर भी कट सकते हैं और रोल नंबर वगैरह आपने अच्छे से नहीं भरा तो आपका रिजल्ट भी रुक सकता है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।